नमस्कार, पीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं विनोद यादव। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। ये पूरा हरा भरा यहाँ पूरा भरा हुआ था। रोइए मत यहाँ। हम नहीं रोते, हाँ, क्यों रोइए मत। रोएंगे? देखो हमको लगा कि आपके आंख में आंसू आया है। नहीं। अब मैं थोड़ा तीखा सवाल करूंगा आपसे। ऐसे बहुत सारे वादे बीजेपी ने किए हैं, क्या उस वादों पे बीजेपी उतरी है? मैंने देखा यहाँ के लोग कि यहाँ पर सशक्त सरकार नहीं है। देखिए, अभी इस सवाल का जवाब जनता ने विधानसभा में दे दिया है। जैसे कि मेन पानी की समस्या है, रास्ते की समस्या है, गटर की समस्या है, बिजली की समस्या है। ये वो नाम है जहाँ पे नाम अगर सामने आता है तो बहुत सारे लोग रास्ते बदल कर चले जाते हैं। नमस्कार, मैं विनोद यादव और आप देख रहे हैं पीएसके न्यूज। आपको पता है कि हम जब भी बात करते हैं जमीनी मुद्दों को लेकर बात करते हैं। हम कभी किसी नेता के जुलूस में या नेता की वाहवाही करने के लिए नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा सवाल ही जमीनी मुद्दे हैं। तो जिस तरह से आप ये गली देख रहे हो, इस गली के कुछ मुद्दे हैं, इस गली के कुछ मुद्दे हैं। उस मुद्दों पे सवाल उठा हुआ है और जनता का जो सवाल है, और यहाँ पे कुछ जिम्मेदार व्यक्ति हैं जो बीजेपी के जिम्मेदार व्यक्ति हैं जो जिम्मेदार कुर्सी पर बैठे हैं, वो यहाँ पर आए हुए हैं और उनसे भी बातचीत होगी कि इस विषय का क्या विषय है और इस पर क्या होने वाला है। तो चलिए मिलते हैं उस व्यक्ति से जो यहाँ की जिम्मेदारी ले रहे हैं और यहाँ के काम को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो चलते हैं, उनसे मिलते हैं, बातचीत करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि बीजेपी के जो जिम्मेदार कुर्सी पर बैठे हैं, नाम परिचय इतना बड़ा है, इतना बड़ा नाम है कि मैं सीधा सवाल करूंगा कि यहाँ आने का सबसे पहले मैं आपसे कारण जानूंगा, फिर सर से बात करूंगा। बताइए यहाँ आने का क्या कारण है, क्या मकसद है? यार कारण ये है कि देखो कि वसई विरार में बहुत तेजी से है नागरिकरण हो रहा है। यानी कि बहुत सारी लोग जो है स्थलांतरित होकर खास करके वसई विरार में बहुत सारी झुग्गी झोपड़ियां बैठ रही है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उनकी जो समस्याएं हैं, जैसे कि मेन पानी की समस्या है, रास्ते की समस्या है, गटर की समस्या है, बिजली की समस्या है, शिक्षा की समस्या है, इन सभी समस्याओं से ये गरीब लोग जो है जूझ रहे हैं। इस पर कोई ठोस उपाय होवे, इसलिए ये जो लोग हैं हमारे जैसे कार्यकर्ताओं को, खास करके बीजेपी के कार्यकर्ताओं के संपर्क करते हैं और हम जैसे कार्यकर्ता फिर उस पर हल निकालने की कोशिश करते हैं। इसी की तहत हमें जो ये बर्फपाड़ा है, यहाँ पर हमें बुलाया गया है हमारे श्रीमान मिश्रा जी से, और इन्होंने हमें बताया कि सर ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है। तो हमने हमारे जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता है, हमारे माजी जिला उपाध्यक्ष है आकाश जी घरत, इन्हें हमने बताया कि भाई, बोले कि सर हम वहां पे जाकर लोगों की समस्याएं सुननी चाहिए। तो हम यहाँ पर आए, इनके अभी लोगों के साथ हम बात करने वाले हैं। अभी खास करके ये जो है कि इनको चलने के लिए रास्ता नहीं है, बरसात के वजह से पूरा कीचड़ हो जाता है और कम से कम 100-150 यहाँ पे लोग है, मतलब घर है, उनको जो है दिक्कत आ रही है चलने के लिए। तो वो समस्या हम महापालिका के ऑफिसर्स, कंसर्निंग ऑफिसर्स है, उनके सामने रखेंगे और ये काम पूरा करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। घरत जी है और ये वो नाम है जहाँ पे नाम अगर सामने आता है तो बहुत सारे लोग रास्ते बदल कर चले जाते हैं। सर मैं सिर्फ आपसे इतना ही पूछूंगा, ये जो समस्या है जो लोग बता रहे हैं, ये कोई नई समस्या नहीं है। कई सरकारें आई, कई सरकारें गई और यहाँ पे बहुत सारे लोग खुद को अपने आप को बड़ा नेता भी बोलते हैं, बाहुबली भी बोलते हैं, लेकिन इन विषयों पे न काम करते हैं न किसी को करने देते हैं। इस पर हम आपसे सवाल करें कि देखिए, अभी इस सवाल का जवाब जनता ने विधानसभा में दे दिया है। कम से कम 30-35 साल के बाद सत्ता परिवर्तन हुआ। हम लोग भी जो आ रहे हैं डोर टू डोर, ये शुरुआत है, बराबर ना? अभी ये शुरुआत है। जो समस्याएं है, जैसे कि आमदार बीजेपी के चुन के आए हैं, एक बार महानगर पालिका भारतीय जनता पार्टी के हाथ में आ जाएगी, उसके 5 साल बाद मुझे नहीं लगता है कि ये सब सवाल पूछने की जरूरत पड़ेगी। तो कोशिश रहेगी, और किसी को किसी भी प्रकार का तकलीफ है तो हमारे यहाँ से ये जो विनय पाटिल जी है, मिश्रा जी है, इनसे संपर्क कीजिए। बालू भाई है, मैं हूँ, हम लोग सब हमेशा आते रहेंगे। इलेक्शन ये कोई मुद्दा नहीं है कि इलेक्शन आया है इसलिए हम आ रहे हैं। मुद्दा ये है कि हमारे पास वो पावर नहीं थी। आज आमदार हमारे, तो हमने अभी दरवाजे दरवाजे जाना, गली गली घूमना,
सब शुरू किया है। रास्ते, गलियां, पानी, बहुत सारी समस्या है। अभी बिल्डिंगें गिर रही है, किनके राज्यकाल में ये सब बनी है सबको पता है। तो अभी आप सबको मिलके इससे लड़ाई देके आगे जाना। ओके। एक और विशेष मुद्दा बताऊंगा जिसमें शायद अभी सर नहीं बोले हैं। एक समस्या है बिजली। बिजली का जो बिल है ये एक सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे रहने वाले लोग एक आम तबके के लोग हैं। 200 के जगह पे 500 का बिल आना, 5000 का बिल आ जाना, 8000 का बिल आना, ये मनमानी है या गुंडागर्दी है? ये ना मनमानी ना गुंडागर्दी है। इसके जड़ तक जाके हम लोगों को ही, पब्लिक को ही देखना पड़ेगा क्या है इस वजह से हो रहा है। अभी मैंने आपको भी बोला, अभी बालू साहब ने एक काम आंदोलन कधी केलेलं पाण्यासाठी आप तो 10 साल से लड़ रहे थे, मैं बसपा में मगर था, एक तब से लड़ रहा तब से लड़ रहे हैं, मगर एक आंदोलन किया था पानी के लिए, अभी वो काम हुआ है। कुछ मुहूर्त हुआ। तो मतलब पानी का पाइपलाइन कतकरीपाड़ा के लिए आया। मतलब 10 साल से वो लड़ाई चल रही थी। 10 साल की लड़ाई अब जाके हाँ, मगर अभी सत्ता आई तो तो जल्दी जल्दी हुआ, होने लग गया। सत्ता बराबर का है। असर गिरा तो है। अभी ये जो काम है ना, जैसे कि ये लाइट बिल का समस्या आपको शायद पता नहीं होगा, आपको तो पता ही होगा। ऊपर के लेवल पे सब बहुत बड़ा सर्वे और काम चल रहा है, अंडरग्राउंड करके ये सब मिस्टेक को दूर करके उसका एक्स्ट्रा पावर कैसे बढ़ा जाए, ये सब चीज पे काम चल रहा है जोरदार तरीके पे, और आप लोग के सहयोग से ही सब होने वाला है। ओके, ठीक है, ये रहा। और इससे शायद आप सबको ये उम्मीद हो गया होगा कि अब जो है आपकी समस्याओं का समाधान निकल कर सामने आएगा। तो यहाँ पे कुछ महिलाएं भी खड़ी है, उनसे भी जरा हम बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे? आप रोइए मत, यहाँ हम नहीं रोते, हाँ हम क्यों रोइए मत। रोएंगे? देखो हमको लगा कि आपके आंख में आंसू आया है, नहीं। जैसे देखते हो उम्मीद एक जागता है ना किसी के प्रति। रोते हैं, दिक्कत क्या है। क्या क्या दिक्कत है? अभी तो सर ने बता रास्ता के दिया। लिए बहुत दिक्कत है। हाँ, और बच्चे लोग स्कूल जाते हैं, बहुत दिक्कत है। पानी का भी दिक्कत, लाइन का है, सब कुछ का दिक्कत। अच्छा, आप बताइए आपको क्या क्या दिक्कत हो रही है? यही रास्ता, पानी, सब कुछ का दिक्कत है। ये मतलब कि एक तरह से सबकी समस्या एक सेम है, जिस तरह से सर ने कहा है। तो देखते हैं, अभी सबसे पहले हम चलेंगे गली में क्या क्या समस्या वो भी जरा देखेंगे, और उम्मीद करेंगे कि जो वादा किया है सर ने वो निभाएंगे और पूरी तरह से करके दिखाएंगे। और नगर निगम के चुनाव में आप किसे वोट दे रहे हैं, किस मुद्दे पे दे रहे हैं, ये आपका मत है, आपका विचार है, आप अपने हिसाब से वोट करिए। लेकिन जो काम करेगा उसका साथ बिल्कुल नहीं छोड़िएगा। जो आपके कहने पे, आपके गली में, आपके घर पे आकर आपकी समस्या को सुन रहा हो, देख रहा हो, समझ रहा हो, और उसके लिए महानगर पालिका से लेके बड़े बड़े जगहों पे जाके बात कर रहा है और काम कराने का प्रयास कर रहा है, आप उसका साथ बिल्कुल नहीं छोड़िएगा। उसके साथ हमेशा खड़े रहिए, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, बहुजन विकास आघाड़ी हो, शिवसेना हो, कांग्रेस हो, कोई भी हो। चलिए आइए हम देखते हैं अंदर क्या क्या समस्या है। ये जो गली है यहाँ पे आप देख सकते हो, इसके पहले भी हम इस गली का हम खबर दिखाए थे। आपको बता दूं कि यहाँ आप देख सकते हो इस साइड में आपको ये दिखाई दे रहा होगा, ये जो कचरा है ये पूरा हरा भरा यहाँ पूरा भरा हुआ था। लोग जो यहाँ के लोग हैं अपने हाथों से जो है इसे उखाड़ कर साइड में रखे, जो कि ये गली मोहल्ले का जो कचरा है ये महानगर पालिका का काम है, इनके अंडर में आता है, लेकिन ये लोग करते नहीं है। जिस तरह से अगर मैं बात करूं मच्छर की दवा, हमको लगता है कि कई महीने होंगे कि यहाँ पे शकल दिखाए हुए मच्छर की दवा भी यहाँ पे नहीं आता है, जो महानगर पालिका के अंडर में आता है, जो उनका काम है। इस तरह से आपने देखा और सुना बड़े वादों के साथ में जिस तरह से वादा किया गया है। अब देखना यह है कि कब तक इस समस्याओं पे समाधान निकल कर सामने आएगा। और देखते हैं, मिलते हैं अगली खबरों के साथ में। तब तक बने रहो, देखते रहो पीस के न्यूज। आज के खबरों का सफर यहीं तक। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।